इसके साथ मेरा ये कहना है कि जो और स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली बच्चे, उनके गार्जियंस, पीटीए के मेंबर्स, उनसे भी विचार लिए जाएं कि कैसे पास करने का मानक निर्धारित किए जाएं, मापदंड निर्धारित किए जाएं, और इसके साथ साथ जो बच्चा आगे जाना चाहता है उसके लिए लगातार उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये समस्या का हम निदान कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं, अगर स्थितियां सामान्य होती हैं तो मैं तो ये कह रही हूँ केवल मेधावी नहीं, 50 to 60% बच्चे तो जरूर परीक्षाएं देंगे, क्योंकि हर बच्चे ने बहुत तैयारी की हुई होती है, तो वो जानना चाहता है कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने आए। बिल्कुल, और जिस तरह से आप भी बोल रही थी पुष्पा जी कि एक असेसमेंट होता है, क्लास असेसमेंट होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे हम सब ने भी एग्जाम्स दिए तो हम यूनिट टेस्ट को उस तरह से नहीं लेते थे, फाइनल एग्जाम या हाफ ईयरली के लिए बहुत तैयारी करते थे। ऐसे में जो बच्चे यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और फिर फाइनल एग्जाम हो नहीं पाए, रद्द कर दिए गए 10th-12th के, तो ऐसे में थोड़ी मुश्किल उनके लिए आएगी। नहीं, ये बच्चों को पता है पिछले 5-6 सालों से कि यूनिट टेस्ट होते हैं। मान लीजिए कि 4 टेस्ट होते हैं, उसमें से दो टेस्ट हैं जो अच्छे वाले, जिसमें बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, वो रिपोर्ट कार्ड में जोड़े जाते हैं, और फाइनल रिजल्ट 40-40 और 20 के आधार पर निकलता है। तो बच्चों को तो ये पता है कि इन यूनिट टेस्ट का इतना महत्व है और इसके हमारे बोर्ड में जोड़े जाएंगे। ठीक है, 12th के बोर्ड में वो नहीं जोड़े जाते, 10th के बोर्ड में भी नहीं जोड़े जाते। असेसमेंट का शायद कुछ जाता है एक हिस्सा, एक पोर्शन, तो इसमें बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सोचती हूँ जो टेस्ट होते हैं उसमें तो मिनिमम बच्चा 4-5 तो ले ही आता है। अगर ठीक है, बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छे तरीके से उनका असेसमेंट हो। एक कॉलर भी विकास हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, अपना सवाल करिए। विकास, आवाज मिल रही है आपको? लगता है विकास तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार दर्शक हमें कॉल भी कर रहे हैं। भावना जी की आवाज अब दुरुस्त हो गई है, उनके पास चलेंगे। भावना जी, जिस तरह से बच्चों का कंसर्न बहुत रहता है, माँ बाप का भी कंसर्न बहुत रहता है, हमने देखा कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास 9th से ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अगर उनको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है या फिर मेडिकल में जाना है तो उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं, और ऐसे में तो इस बार ना 10th हुआ और ना ही 12th हुआ। ऐसे में वो जो पढ़ाई उन्होंने की, कहीं ना कहीं एक मलाल है बच्चों के मन में, तो उस मलाल को कैसे खत्म करें और क्या ऑप्टिमिस्टिक रहे कि हाँ ठीक है, अब जो असेसमेंट होगा वो बिल्कुल जो उन्होंने पढ़ाई पढ़ी है वो बिल्कुल उसके अनुकूल होगा? देखिए, हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो किसी ने पहले से सोची हो कि कोविड आ जाएगा और ऐसी स्थितियां बन जाएंगी देश की क्या पूरे वर्ल्ड में ये हालत है, इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा रही है। तो ऐसे में बच्चों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हम आगे हमें जो करना है। देखिए, ये फैक्ट है कि बच्चे 8th क्लास में जब आते हैं तो अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं। उन्हें लॉ में जाना है, क्लैट करना है या नीट में जाना है, वो खूब अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, और बच्चों ने की भी है तैयारी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होने वाला है वो अपनी तैयारी 90% तैयारी कर चुके हैं। जो आईआईटी और उसमें क्वालिफाई करेंगे वो उनकी तैयारी है पूरी। लेकिन भावना जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बच्चों ने तो तैयारी कर ली, एग्जाम नहीं हुए, खैर उसके लिए फिर भी उन्होंने आगे का प्रिपरेशन कर रखा है। ऐसे में हमने देखा बहुत सारे एग्जाम, IIT, ये सब तमाम एग्जामों के डेट या तो एक्सटेंड हो गए या तो कैंसिल हो गए। ऐसे में बच्चों को लग रहा है कि कहीं उनका साल खराब ना हो जाए। देखिए, वही है ना कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि साल खराब होने की स्थिति तो देखा जाए तो 1 साल बच्चों ने कुछ पढ़ाई नहीं की तो वो उनका साल तो गया ही गया। वो जो फेस टू फेस लर्निंग का उनको अपॉर्चुनिटी मिलती, उससे वो डिप्राइव रहे, सारे बच्चे डिप्राइव रहे। तो ये ऐसी कंडीशन है कि इस पर किसी का वश नहीं है, और पूरे नागरिकों की, बच्चों की, सबकी सुरक्षा
पहले दायित्व है कि हम इनको सुरक्षित रखें। इस उद्देश्य से सारे स्कूल्स बंद किए गए, सारा लॉकडाउन हुआ, तो उसमें बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिन बच्चों ने जो तैयारी की है वो तैयारी